सभी लोगों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है, उसकी भी बहुत सारी बहुत शुभकामनाएं। जो मेरा सोर्स है उसने बहुत डिटेल नहीं बताया। उसने इतना बताया कि सरकार बन रही है आज की डेट में, आप लोग बहुत तेजी से ऊपर उठ रहे हैं, दोनों पार्टियां गिर रही हैं। अगर ये ट्रेंड चलता रहा उनके गिरने का और हमारे बढ़ने का तो मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन आज थिन मार्जिन से 2-4 सीटों से आगे हैं हम लोग और सरकार बन रही है, इतना मुझे आइडिया है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सभी समाज के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सबके लिए हम काम कर रहे हैं। सबको, बच्चों को स्कूल बनवाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, सबका भविष्य बनाएंगे। हमारे पे किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला। हमारे एजेंडा जो है वो सबको पसंद आ रहा है। आज लोग, मुश्किल से 5-6 महीने हुए हमें चुनाव प्रचार करते हुए। हम 1 मिनट में बताता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, प्रधानमंत्री जी आए, मेरे ख्याल से 30,000 करोड़ का पैकेज, ऐसे कुछ 30,000 करोड़ का था, 20,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया। एक आदमी वहां से, उनकी सभा से बाहर निकल रहा था, उससे एक टीवी वाले ने पूछा, तो क्या आपको लगता है कि गुजरात में विकास हुआ? उसने कहा हाँ जी हुआ, बहुत हुआ। तो उसने कहा कि देखिए आज इतने 1,000 करोड़ का पैकेज देके गए हैं, तो बहुत विकास हुआ। तो उसने कहा कि वोट दोगे बीजेपी को? उसने कहा नहीं, वोट नहीं दूंगा। अच्छा, क्यों नहीं दोगे? कहते विकास तो हुआ, मुझे क्या मिला? उसके तो बच्चों को रोजगार नहीं मिला ना, उसकी तो बिजली सस्ती नहीं हुई ना, उसको तो महंगाई से छुटकारा नहीं मिला ना, उसको तो स्कूल नहीं मिले ना। आज हम वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी वाले, बड़ी बड़ी बात, आम आदमी को क्या लेना देना? इतने 1,000 करोड़ का पैकेज, ठेकेदारों की ऐश हो गई, मंत्रियों की भी ऐश हो गई, नेताओं की ऐश हो गई, इतने 1,000 करोड़ का पैकेज। जनता को चाहिए मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मेरे घर में कोई बीमार हो तो अच्छा इलाज मिल जाए, मेरे बच्चे को रोजगार मिल जाए, मेरा बिजली पानी सस्ती हो जाए, इतनी महंगाई हो रही है, गुजारा नहीं चल रहा। वो बात हम लोग कर रहे हैं, वो लोगों के दिल को छू रही है। आज तक कभी किसी ने की नहीं, और ये लोग कर ही नहीं सकते, बिकॉज इन्होंने कभी करके ही नहीं देखी। हम करके आए हैं, दिल्ली में की, पंजाब में की, अब गुजरात में करेंगे। ये अभी बता रहे हैं। देखो, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં ક્રોસ વોટિંગ થયું હતું, અને ક્રોસ વોટિંગ થયું હતું એ ધારાસભ્યો, કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો ક્રોસ વોટિંગ કર્યું છે. મને આપ બતાવો કે 7 થી 9 જે ક્રોસ વોટિંગ થયું એ કોણે કર્યું, અને કોણે કર્યું તો કોંગ્રેસે શું પગલાં લીધા, અને કોંગ્રેસે પગલાં ન લીધા તો ઈ ધારાસભ્યોની કયા ભાજપના નેતા સાથે મીટિંગ થઈ, અને મીટિંગ થઈ તો શું ડીલ થઈ, અને ડીલ થઈ તો કોંગ્રેસ ફરી એમને ચૂંટણીની ટિકિટ આપવાની છે. एक और भी बात है, अभी गोवा में कांग्रेस के 11 एमएलए थे, 11 में से 8 बीजेपी में चले गए। आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए थे, 2 अभी आम आदमी पार्टी में हैं। तो पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस बेसिकली तो अब बीजेपी की जेब में बैठी है। बीजेपी जब चाहती है, जितने उसको चाहिए होते हैं उतने खरीद लेती है, बाकी स्टॉक में रखती है वहां पे। तो सारे देश के अंदर देख रहे हैं, अब ये जॉइंट स्ट्रैटेजी इनकी बन गई है, सीक्रेट मीटिंग करके एक साथ आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। ये पंजाब में भी बिल्कुल ऐसे हो रहा है। विधानसभा में हमने सेशन बुलाया क्योंकि उन्होंने हमारे एमएलए को फोन किए थे, तो हमने कहा कि हम सेशन में अपना विश्वास मत दिखाएंगे। तो बीजेपी तो 2 एमएलए हैं बीजेपी के 117 में से, वो तो वॉकआउट कर जाते हैं पहले मिनट में। उनकी जगह पे फिर कांग्रेस विरोध करती है
कि नहीं जी ये गलत कांग्रेस विश्वास वाला- बीजेपी की भाषा बोलती है। मतलब कांग्रेस बीजेपी की तरफ से बोलती है, ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस बीजेपी ब्रैकेट में। तो मतलब हालांकि कांग्रेस खुद पीड़ित है उस चीज की कि उनकी सरकारें तोड़ दी मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में और अरुणाचल में, लेकिन फिर भी वो पंजाब में चाहते हैं ऑपरेशन लोटस जो है वो कामयाब हो जाए। इसका मतलब तो फिर सीधी सी बात है कि दोनों मिले हुए हैं। और ये दिल्ली में भी ऐसा किया था इन्होंने कि आपस में मिल जाओ, मतलब आम आदमी पार्टी को हरा दो, फिर बाद में आपस में देख लेंगे। लेकिन अब क्योंकि इनकी बारियां टूट रही हैं तो इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ऑटो रिक्शे वाले के घर पे खाना खाने चले गए, उसको पुलिस उठा के ले गई। अभी कल हर्ष सोलंकी लड़का है, उसको खाने के लिए निमंत्रण दिया था, उसको उठा लेंगे। किसी होटल की बुकिंग कैंसिल करा देते हैं, कि ग्राउंड की बुकिंग कैंसिल करा देते हैं। बिलाना लगा देखिए, एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि गुजरात के 6.5 करोड़ गुजराती मुझे प्यार करने लगे हैं। चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सब मुझे खाने पे बुलाते हैं और मैं सबके घर जाता हूँ। मुझे कोई लेना देना कौन किसको वोट देता है, जिसको मर्जी वोट दे, जिसको उसका मन करे उसको वोट दे। मैं कभी किसी के घर कोई मेरे को आप मुझे कल खाने पे बुलाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि आप कौन सी पार्टी को वोट देते हैं। मैं आपके घर में पूरे सत्कार के साथ खाने के लिए, एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, ये मैं सबके घर जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात यह है कि बीजेपी वाले मुझे खाने पे बुलाते हैं, अपने नेताओं को नहीं बुलाते। कांग्रेस वाले भी मुझे खाने पे बुलाते हैं, अपने नेताओं को नहीं बुलाते। सब हमें प्यार करते हैं। मैं उनको सबको कहना चाहता हूं, जिसको मन करे उसको वोट दो। जब हमारी सरकार बनेगी, हम 6.5 करोड़ गुजरातियों की सरकार होंगे। हम उनकी, बीजेपी वालों की भी बिजली माफ करेंगे, कांग्रेस वालों को भी महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। हम उनके बच्चों के लिए भी अच्छे स्कूल बनाएंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सब हमारे हैं। ये पार्टीबाजी बेकार की